बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिनारी में खुश आमदीद। नैरोबी के साबिक गवर्नर ने अरशद शरीफ के बारे में एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है कि वो नैरोबी में किस बंदे को एक्सपोज करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे और उस बंदे का नैरोबी में कौन सा बहुत बड़ा कारोबार था और कौन लोग थे जो उसके पीछे लगे हुए थे। और अरशद के पास बहुत ही अहम राज भी थे। कीनिया आने की उनकी वजह क्या थी और कौन बुज़दिल और डरपोक लोग थे जो अरशद शरीफ से डरे हुए थे। पाकिस्तान में भी आप देखें तो उन्हें अक्सरियत में डराया जाता रहा। फिर कीनिया के कुछ सहाफ़ियों ने भी कुछ अहम बातें बताईं। अब यहाँ पर देखना ये है कि पाकिस्तान में क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। अब आप देखें कि अरशद शरीफ ने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो ये कहता रहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर उस वक्त तक अंधेरे में रहेगा जब तक पाकिस्तान में मरूसी सियासत रहेगी। ये पाकिस्तान मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान में मरूसी सियासत ख़त्म नहीं होगी। आप देखें तो अरशद शरीफ ने शरीफ ख़ानदान की करप्शन, फिर पीपल्स पार्टी, इमरान खान, उसकी पार्टी को फंड्स कहां से आते रहते थे। इन सारी चीज़ों से ये वाज़े होता है कि अरशद शरीफ का मकसद किसी एक पार्टी की तर्जमानी करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ हक के लिए आवाज़ बुलंद करता था। उसने रजीम चेंज होने के बाद अपनी आवाज़ को बुलंद किया और कुछ ताकतवर लोगों को बेनकाब भी किया। फिर उसी अरशद ने एक डॉक्यूमेंट्री पर काम किया, सियासतदान और ताकतवर लोग कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। आप देखें कि जब अरशद शरीफ पाकिस्तान में थे तो उसी वक्त उनके ताक़ुब में बंदे लगा दिए गए थे। कई दफ़ा उनको धमकाया भी गया। घर में लोग आकर फैमिली के सामने अरशद शरीफ को धमकाते थे और कई बार उनके ऑफिस में जाके अफगानी लोगों से भी उनको डराया जाता रहा। आप देखें कि इतना डराने और धमकाने के बाद ये वो अरशद था जो अकेला होने के बावजूद हमेशा हक के लिए खड़ा रहा। असल में ये लोग उसकी आवाज़ को दबाना चाहते थे कि वो कहीं अवाम के सामने और सारी दुनिया के सामने इनकी सच्चाई ना लेके आ जाए। लेकिन उसको मुसलसल पाकिस्तान में भी ट्रेस किया जाता रहा। उसकी मुसलसल जिद्दोजहद पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए थी। आप देखें कि एक तरफ आम पाकिस्तानी और दूसरी तरफ ये मरूसी सियासतदान और ताकतवर लोग, इसमें साथ आपका करप्ट निज़ाम भी आता है। आप देखें कि आम पाकिस्तानी हो उसे अदालतों में घसीटा जाता है। अगर यही सियासतदान वहाँ पर हो, इनके केसेस हों, इनके समेत इनके बच्चे भी, ये तमाम प्रूफ्स होने के बावजूद भी इन्हें अदालतों से बाइज्जत बरी भी किया जाता है और खुलेआम NRO भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद ये कैसे करप्शन करते रहे, इनके पास इतने असासे कहाँ से आए। मतलब कि सारे प्रूफ्स होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी ये लोग आंखें बंद करके बैठे होते हैं। असल में हमारा निज़ाम ही ऐसा है। टैक्स अवाम का होता है, जेब इनकी में जाता है। और इसी अरशद शरीफ ने ये आवाज़ भी उठाई थी कि अदारे अपने आइन के दायरे में रहकर काम करें, ये अपने फ़ायदे के लिए काम ना करें, क्योंकि यही हमारे अदारे ये सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप सारे निज़ाम को ही ख़त्म कर दें, फिर जो जिसके मन में आए वो सरेआम करे। क्योंकि वैसे भी तो ये लोग हर मामले के ऊपर अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आप देखेंगे जब हमारा निज़ाम ही दो तरफा हो, एक तरफ आम पाकिस्तानी उसके लिए अलहदा कानून हो और दूसरी तरफ ये करप्ट लोग, इनके लिए अलहदा कानून हो, इससे तो बेटर है कि आप इस सिस्टम को ख़त्म करें और अवाम के मन में जो आए वो लोग करें। यहाँ पे ये सही लिखा गया कि बंद अखां कानून दिए थे, क्योंकि सारे तो लोग यहाँ पर इक़्तिदार में करप्ट बैठे हुए हैं। और जिस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर अरशद ने काम किया था उसमें यही बुज़दिल लोग थे, सियासतदान, ताकतवर लोग। इन सारे लोगों ने बेनकाब होना था। यही लोग डरे हुए थे कि अरशद से कि कहीं ये हमारे सारे पोल ना खोल दे। आप देखें तो जब से अरशद शरीफ को शहीद किया गया, ये लोग खुद से अपनी मनपसंद की कहानियाँ चैनल्स और अखबारों पर लगवा देते हैं और अब कहते हैं कि हम अरशद के केस की तहकीकात भी करवाएंगे जुडिशल कमीशन बना के। आप देखें कि आज तक आप कोई ऐसा केस बता दें जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई हो। पाकिस्तान में किसी भी कमीशन बनने के बाद, कोई भी कमेटी बनने के बाद, आज तक पाकिस्तान में हमारी तारीख गवाह है जब भी इस तरह कमीशन बनाने का फैसला किया जाता है इस गवर्नमेंट के अंदर, तो आप समझ लें कि ये केस बंद करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस मामले को दबाने वाले भी ये खुद होंगे और ये सब कुछ करवाने वाले भी। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि कीनिया में नैरोबी के साबिक गवर्नर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिससे कातिलों की तरफ वाज़ेह इशारा दिया गया है। और वो लोग थे कौन?
सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट में ये लिखा कि अरशद शरीफ के पास बहुत अहम राज थे, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ही कुछ ऐसे तरीके से करते थे कि हर मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। अब देखें कि नैरोबी के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट ये दी है कि पाकिस्तान के बहुत ताकतवर शख्स, उनके कीनिया में लग्जरी गाड़ियों के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों के इधर बिजनेस होते हैं, लेकिन ये जो शोरूम्स हैं ये बहुत ही आला किस्म के, और इन शोरूम से ये पता चलता है कि ये किसी बहुत ताकतवर शख्स के हैं। और अगर देखा जाए तो अरशद शरीफ जिस काम में लगे हुए थे, लोगों की करप्शन को बेनकाब करना और मनी लॉन्ड्रिंग, ये उसी सिलसिले में इधर भी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और इनके हाथ शायद कोई ऐसा सबूत लग गया था कि जिससे ये ताकतवर लोग बेनकाब होते। आप देखें कि उनके कई दोस्त ये बता चुके हैं कि अरशद पाकिस्तान में वापस आना चाहते थे और उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन करने कीनिया गए थे, इससे पहले भी उनकी जान को खतरा था, और वो थी उनकी डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड द क्लोज डोर्स, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत सारे राज अफशां होने थे। आप देखें कि नैरोबी के साबिक गवर्नर ने यह भी दावा किया कि अरशद शरीफ को एक पाकिस्तानी कातिल टीम के जरिए ट्रेस भी किया जा रहा था, और वो वजह ये थी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो कि मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक सिंडिकेट को बेनकाब करने जा रहे थे, और इस मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। आप देखें कि इनके कारोबार नैरोबी और मोम्बासा, कीनिया के इन दो शहरों में इनके बहुत ज़्यादा शोरूम्स थे, और वो इस स्टेटमेंट में लिखते हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट में आपके पाकिस्तानी सियासतदान और बहुत सारे ताकतवर लोग भी इसमें शामिल थे, और इसीलिए ये बुज़दिल लोग अरशद से डरे हुए थे कि कहीं वो इनका स्कैंडल जो ये करते रहे हैं पाकिस्तान के साथ और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें बेनकाब करते हैं, असल में इस सारे काम को, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को और इन सियासतदानों और ताकतवर लोगों के इस काम को दबाने के लिए आज अरशद शरीफ की जान ली गई। लेकिन इसके बाद कीनिया के एक सहाफ़ी ने स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि अरशद शरीफ जहां भी जाते थे उनके पीछे एक टीम और डीप स्टेट और पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोग उसका ताकुब कर रहे थे, और पाकिस्तान के सारे मनी लॉन्डर्स उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा भी थे, और यही लोग अरशद से बहुत ज़्यादा खौफ भी खाते थे, क्योंकि इन लोगों के, इन सियासतदानों के, इन ताकतवरों के सारे राज अरशद के पास आ चुके थे। आप देखें कि अरशद की डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड दी क्लोज डोर्स, जिसमें इस बात का वाज़ेह इशारा था कि किस तरह ये लोग डरे हुए थे, और इस डॉक्यूमेंट्री में ये सब कुछ वाज़ेह होगा कि आपके सियासतदान और पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोग किस तरह बैनुल अक़वामी मालियाती सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में इन सब की हकीकत सामने आनी थी, और ये बुज़दिल लोग इससे डरे हुए थे। अब आपको हर सूरत में ये चीज़ तस्लीम करनी होगी कि अरशद शरीफ को टारगेट करके मारा गया, और इधर जिस तरह बताया जाता रहा कि अरशद शरीफ और इस हादसे की वजह से उनकी जान गई, असल में हकीकत ये नहीं। असल में हकीकत ये है कि ये ताकतवर और सियासतदान इससे डरे हुए थे, और इन लोगों ने अरशद को ट्रेस भी किया, और अपनी टीमें उसके पीछे लगाई हुई थी कि ये जहाँ भी जाता है इसके ऊपर आप नज़र रखें। और जब हालात इनकी समझ से बाहर हुए, खैर मरवाना तो ये लोग अरशद शरीफ को पहले भी चाहते थे, पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के हरकत ये लोग कर चुके हैं। उसके घर में जाके उसे धमकाया जाता रहा, और ऑफिस में जाके अफ़गानियों से अरशद शरीफ को धमकाया जाता रहा, लेकिन हर सूरत में हकीकत यही है कि अरशद शरीफ को टारगेट करके मरवाया गया, और उसे शहीद करवाने में भी इधर के ही लोग थे। और आपको इस हकीकत को भी तस्लीम करना होगा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से पहले ऐसे कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। लेकिन जब भी ये किसी कमीशन या कमेटी बनाने का फ़ैसला करते हैं, तो आप समझें कि ये सिस्टम इस मामले को किसी तरह दबाने की कोशिश शुरू कर चुका है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।